जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि जो हमारी बुक्स ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ड्राफ्ट हो जाती हैं, उनका क्या सोल्यूशन है, उनको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी कोई बुक ब्लॉक होती है तो उसको हम अकाउंट से डिलीट कैसे कर सकते हैं या डिलीट नहीं कर सकते। तो आपने ये वीडियो जो है ना लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि आपने इनको कैसे जो है ना इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर आपकी कोई बुक ब्लॉक हो जाती है या फिर आपकी बुक ड्राफ्ट हो जाती है तो उसको एडिट करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब पर न्यू हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली फ्यूचर में हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी। यहाँ पर हम करते हैं अपना एक केडीपी अकाउंट में आपको जो है ना स्टोर अपना ओपन करके दिखा देता हूँ कि बुक ड्राफ्ट कैसे होती हैं, ब्लॉक कैसे होती हैं, उनका क्या सोल्यूशन है। तो देखें ये एक बुक है, ठीक है, इसको मैंने जो है ना ये नीचे मेरी बुक देखें लाइव है, ठीक है, ये लाइव है। और यहाँ पर देखें ये ड्राफ्ट है बुक, ठीक है। जब भी आप बुक को अपलोड करते हैं तो उसमें अगर कोई इशू आ जाता है, ठीक है, टेक्निकली कोई इशू होता है, ठीक है, बुक के अंदर प्लेजरिज्म नहीं होता, ट्रेडमार्क नहीं होता, फिर कोई आपका मतलब डिटेल के अंदर कोई इशू आ जाता है, छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाता है, टाइटल के अंदर आ जाता है, तो क्या करते हैं कि वो बुक को आपकी कोई ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक ड्राफ्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको जो है ना आपका जीमेल जो होता है उस पर आपको एसएमएस आ जाता है जी कि आपकी बुक जो है ना उसके अंदर फलां प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। आपने अपना जब भी आपकी बुक ड्राफ्ट होती है तो आपने या फिर आपकी बुक ब्लॉक होती है तो आपने देख लेना है, आपको एक जीमेल आता है, ठीक है। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की तरफ से ये देखें, ठीक है, मेरे पास जो है ना ये आया है। तो ये बता रहे हैं जी, एक्शन नीडेड प्लीज रिव्यू योर टाइटल देन सर्कलिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। वी चेक्ड योर फाइल एंड फाउंड इशू यू नीड टू फिक्स बिफोर योर बुक्स कैन यू पब्लिश ऑन केडीपी। आगे वो बता रहा है कि आपके इंटीरियर के अंदर इशू है, ठीक है। अगर आपकी बुक के अंदर कोई भी इशू होता है तो वो आपको यहाँ पर कवर के अंदर इशू होता है तो वो कवर यहाँ पर शो करवाते हैं, इंटीरियर के अंदर होता है तो इंटीरियर के अबाउट वो बताते हैं, कीवर्ड्स के अबाउट होता है तो कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन के अबाउट होता है डिस्क्रिप्शन, और नीचे वो उसकी डिटेल भी देते हैं और नीचे वो उसकी गाइडलाइन भी आपको बताते हैं कि ये चीजें जाके आप इनकी गाइडलाइन को देखें ताकि आपको समझ आए कि आपने काम कैसे करना है, ठीक है। ये होती है केडीपी की तरफ से आपको सजेशन, ठीक है। तो अब ये मेरी एक बुक जो है ना ड्राफ्ट हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है, ठीक है, प्लीज रिव्यू योर टाइटल डायनासोर कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। आई यू चेक्ड द फाइल फाउंड इन इशू योर नीड टू फिक्स बिफोर योर बुक्स ऑन पब्लिश केडीपी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने जब बुक्स पब्लिश करनी होती है केडीपी पर तो उस वक्त जो है ना लॉन्च प्रीव्यू के अंदर आपको बता देते हैं कि आपकी बुक के अंदर क्या जो है ना इश्यूज आ रहे हैं, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप वहां से सॉल्व कर लिया करें। तो उसने मुझे बताया कि आपका जो इंटीरियर है ना उसके अंदर जो है ना इशू है, या नीचे सारी चीजें जो है ना लिखी हुई हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो आप ये रीड कर सकते हैं अगर करनी हो तो आपको ताकि समझ आए, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे बताया हुआ है सारी चीजें, मैंने ये रीड पहले कर ली है। तो क्या है कि आप देखें मुझे पहले पता था कि मेरी बुक से ड्राफ्ट होनी है, लेकिन मैंने क्या किया कि उसको पब्लिश किया। मैंने अगर आप वो वीडियो अपलोड किया तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था। तो आप देखें ये मैसेज आने के बाद हमको पता चला कि हमारे इंटीरियर के अंदर इशू है, ठीक है। आपको अब ये अगर इस तरह का मैसेज आता है तो वो आपको बताते हैं, ये मैसेज लाजमी आता है चाहे आपकी बुक ब्लॉक हो, ड्राफ्ट हो, लाइव हो, जो भी हो, ठीक है। आपको ये केडीपी की तरफ से आपकी बुक का एसएमएस लाजमी आता है, मेल लाजमी आता है, ठीक है। तो अब देखें हमें उन्होंने बता दिया कि आपके इंटीरियर के अंदर जो है ना प्रॉब्लम है, आपकी बुक को ड्राफ्ट किया गया है और इंटीरियर के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपकी बुक को ब्लॉक किया जाता है तो फिर भी वो आपको यहाँ पर गाइडलाइन देते हैं और बाकी सारी चीजें वो आपसे कॉपीराइट्स मांगते हैं। अगर आपके पास बुक के कॉपीराइट्स होते हैं तो आप उन्हें सेंड करें, आपकी बुक को लाइव करवा देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी। यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरा जो ये बुक है ना इसके क्या है, जो है ना इसका इंटीरियर मैन्युस्क्रिप्ट उसके अंदर इशू है। तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, किस तरीके से एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर जो है ना ये थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि मैन्युस्क्रिप्ट और यहाँ पर प्राइसिंग है, पेपरबैक कंटेंट है, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल के अंदर कोई इशू है तो यहाँ पर डिटेल पेपरबैक डिटेल्स पर आप क्लिक करें, एडिट पेपरबैक कंटेंट्स पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको चेक भी करवा देता हूँ सिंपली जो है ना, या न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी आपको थोड़ा शो करवा दूं ताकि आपको इसका जो है ना आइडिया हो जाए कि कैसे आपने ये जो है ना एडिट करनी होती है, ठीक है। ये हमारी डिटेल ओपन होगी। अगर हमारी डिटेल के अंदर टाइटल के अंदर कोई इशू होता ना तो फिर हमने यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। हमारी है मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कोई इशू, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उसको एडिट करना है, तो इसको हम सेव कर देंगे, नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, वहां पर हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके अंदर फॉल्ट है, तो हम अपनी जो बुक होती है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो उसका इंटीरियर होता है उसको ओपन करके देखेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर क्या इशू है। मुझे पता था कि मेरी बुक के अंदर क्या इशू है क्योंकि मेरी बुक जो है कलरिंग बुक थी, तो उसके अंदर एक जो है ना पिक्चर, ठीक है, वो मतलब कि एक पेज की एक साइड पर लगी थी, दूसरी साइड पर नहीं लगी थी, जिसकी वजह से मेरा ये इशू आया है, ठीक है। तो मेरी बुक को ड्राफ्ट उन्होंने किया है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ना ये चीजें, यहाँ पर आपने अपनी बुक की जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट को अपलोड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कवर अपलोड होता है। ये सिंपली मेरा इशू था कि ये जो मेरी बुक थी इसके 26 पेज थे, और 2 पेज जो इसके अंदर थे वो एम्प्टी थे। उनके अंदर जो मैंने पिक्चर लगाई थी वो दोनों साइड्स पर थी, यानी दरमियान के 2 पेज जो होते हैं ना वो एम्प्टी थे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये सारी चीजें जो है ना बुक ड्राफ्ट करके मुझे क्लियर की, ठीक है। तो ये सीन तब होता है जब आपकी बुक ड्राफ्ट होती है, तो आप यहाँ से एडिट इसको कर सकते हैं। अब आती है अगर आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, या फिर इन रिव्यू के अंदर रहती है, तो फिर क्या उसका हाल है। अगर आपकी बुक इन रिव्यू के अंदर है तो आप ना उस बुक को जो है ना, आपको जीमेल आ जाता है कि आपकी बुक के अंदर कॉपीराइट है, ठीक है, और आपकी बुक वो जो है ना इन रिव्यू के अंदर है, तो आप इसके कॉपीराइट्स जो है ना हमें सेंड करें। अगर आपके पास वो कॉपीराइट्स होते हैं, ये ज्यादातर आता है जी पब्लिक डोमेन बुक्स के अंदर, हाई कंटेंट की बुक्स के अंदर ये आता है, ठीक है, और कलरिंग बुक वगैरह लो एंड नो कंटेंट में बहुत कम आता है। आता इनमें भी है लेकिन कम आता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर जो है ना आपके पास ये जो डॉट्स होते हैं ना ये ओपन नहीं होते, ठीक है, ये ओपन नहीं होते। तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली है, क्योंकि जब तक यहाँ पर क्लिक ही नहीं होगा आप ना तो उस बुक को अनपब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, इन रिव्यू में है। तो उस बुक के जो है ना आपने कॉपीराइट्स उन्हें सेंड करने हैं, तो अगर आपके कॉपीराइट्स जो है ना क्लियर होते हैं, ठीक होते हैं, तो फिर वो बुक आपकी लाइव हो जाती है। अगर वो बुक यहाँ पर जो है ना ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, इसी जगह पर आपका ब्लॉक लिखा आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बुक जो है ना ब्लॉक है, आपके अकाउंट को भी जो है ना वो खतरा है, ठीक है, वो टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर बुक ब्लॉक हो जाती है तो उसको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम बुक को कैसे जो है ना ब्लॉक वाली बुक को कैसे हटाएं अकाउंट से, वो नहीं हट सकते जब तक यहाँ पर आपका क्लिक नहीं होता ना। वो बुक कहीं पर भी जब बुक ब्लॉक होती है तब भी जो यहाँ पर क्लिक नहीं होता, ना हम उसको एडिट कर सकते हैं, ना हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ना हम उसको अनपब्लिश कर सकते हैं। तो ये सिंपली तरीका है। अगर हमारी बुक लाइव हो जाती है ना, ये देखें, ये जैसे हमारी बुक लाइव है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो इनको अनपब्लिश भी कर सकते हैं, सारी चीजें जो है ना, ये देखें नीचे अनपब्लिश लिखा हुआ है, टू ऐड टू सीरीज के अंदर ऐड कर सकते हैं, आगे सारा चीज जो है ना प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑथर रिक्वेस्ट सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन यही बुक हमारी यहाँ पर जो है ना ब्लॉक होती तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आने थे, ना हमने बुक्स को अनपब्लिश कर सकना था, ना हमने बुक्स को मतलब एडिट कर सकते हैं, ना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में ये बात है कि आपकी जब बुक्स ब्लॉक हो जाती है तो उसका कोई चांस नहीं होता अकाउंट से मतलब कि रिमूव करने का, और वो बुक आपकी अकाउंट पर ही रहती है जब तक आपका अकाउंट जो है ना रहता है, ठीक है। जब तक आपका अकाउंट लाइफ में 10 साल भी चलता है ना, ठीक है, एक बुक ब्लॉक होने के बाद, तो फिर क्या होता है कि वो आपकी बुक वहां पर ऊपर ही ब्लॉक रहेगी। अगर आप नेक्स्ट कोई मिस्टेक नहीं करते तो फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जब आपकी बुक्स 3 से 4 ब्लॉक हो जाती हैं तो आपका अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ट्रेडमार्क की वजह से होता है, प्लेजरिज्म की वजह से होता है, रिकॉन्टेंट की वजह से होता है, सारी चीजें कॉपी पेस्ट कवर की वजह से होता है, और सारी चीजें वो मैंने आपको बताई हुई हैं कि इस तरीके से होता है। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट टर्मिनेट होता है, तो ऊपर कोने में यहाँ पर आई बटन आपको नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, वहां पर एक वीडियो आ रही होगी, उसके टाइटल पर क्लिक करके आप जाकर वहां पर देख लेंगे कैसे कौन सी हम मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट टर्मिनेट होता है। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर केडीपी के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और आगे शेयर भी किया करें, क्योंकि मैं आपका भला सोच रहा हूँ। तो आप भी कुछ जो है ना वो मतलब कि किया करें। आप समझते हैं अच्छे खासे जो है ना इंटेलिजेंट लोग हैं आप भी, तो वो सारी चीज़ों को इस तरीके से देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज मिलता रहेगा और आप सीखते जाएंगे, एक दिन आप एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ के। मकसद ये है कि आपने अच्छे तरीके से सीखना है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।